बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के कन्वर्जन करने वाले हैं बच्चों, वो है आप लोगों का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर का जो पहला कन्वर्जन है बच्चों, वो है एसिटाल्डिहाइड इनटू एसीटोन। तो पहला जो कन्वर्जन है बच्चों, वो है आप लोगों का एसिटाल्डिहाइड इनटू एसीटोन। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो बच्चों स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या होता है बच्चों H लगा होता है, और इससे आपने बनाना बच्चों एसीटोन CH3COCH3। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसिटाल्डिहाइड है CH3COH, इसको रिएक्शन करवाएंगे बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, CH3MgBr के साथ में। अब क्या होता है बच्चों, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये पूरा एल्काइल ग्रुप जो होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसका ये जो एक बॉन्ड होगा वो आप लोगों ने कहां फेंक देना है, ऑक्सीजन के ऊपर फेंक देना है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करके कहां फेंक देनी है, ऑक्सीजन के ऊपर फेंक देनी है। अब बच्चों कैसा बनेगा, यहां पर आगे प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आपको, CH3O नेगेटिव और MgBr इसके साथ में आके चिपक जाता है, और यहां क्या होगा H, और यहां क्या होगा बच्चों CH3 होगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर CH3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा, H लग जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, K2Cr2O7, और यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव है। जब हम लोग बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आप लोगों का एसीटोन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड से क्या बनाएंगे बच्चों, एसीटोन बनाएंगे। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, पहला कन्वर्जन बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड कन्वर्जन की। तो सेकंड कन्वर्जन है एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब बच्चों आप लोगों को CH3 और यहां पर क्या है COH है, और इससे आप लोगों को क्या बनाना है बच्चों, इससे आप लोगों को बनाना है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, HCHO बनाना है। ठीक है बच्चों। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस CH3CHO की ऑक्सीडेशन कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे हम लोग, इस CH3COH मतलब इस एसिटाल्डिहाइड की क्या कर देंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन कर देंगे बच्चों। ऑक्सीडेशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, K2Cr2O7, और यहां क्या डाल देंगे बच्चों, H पॉजिटिव डाल देंगे। तो याद रखना, मैंने पहली वीडियो में भी यही बोला है कि जब भी बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीडेशन करनी है ना, तो जो अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और उसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है। वैसे ही बच्चों देखो यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें 10th की, तो 10th में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जब ऑक्सीजन एटम का लॉस होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मैंने वही चीज की है, CH3COH कर दिया, COOH कर दिया। अब इसको मैंने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में बच्चों, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दी। ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं इसको अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा दूंगा तो बच्चों ये एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या बन जाता है, ये एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा इसको, मुझे पता है नेमिंग रिएक्शन आती है मुझे, कौन सी वाली, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आती है। तो इसको मैं रिएक्शन करवा दूंगा Br2 के साथ में, और इसको साथ में क्या होता है यहाँ पर KOH होता है। तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का किसके अंदर, CH3NH2 के अंदर। आगे क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर HONO के साथ में रिएक्शन करेंगे बच्चों। ये रिएक्शन जो है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, मैंने आप लोगों को अमाइंस चैप्टर के अंदर पढ़ा दी हुई है, नेमिंग रिएक्शन है बच्चों ये। और इसके ये वाला जो कन्वर्जन है बच्चों, ये वाला ये कन्वर्जन भी हम लोगों ने अमाइंस के अंदर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अमाइंस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो जब नाइट्रस एसिड डाल देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, CH3, और यहां क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है बच्चों। जैसे CH3OH लग गया, अब इसकी बच्चों क्या कर दो आप लोग, इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिर से फर्दर क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने के लिए वही कहानी, K2Cr2O7, और साथ में क्या यहां पर H पॉजिटिव डाल दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, SCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से इस एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाएगा आप लोगों का बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, सेकंड कन्वर्जन, जो था एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड कन्वर्जन की। तो थर्ड कन्वर्जन क्या है बच्चों आप लोगों का, एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है। मतलब बच्चों आप लोगों को अगर मैं थर्ड कन्वर्जन की अगर बात करूं, तो थर्ड कन्वर्जन है एसिटिक एसिड, CH3COOH से आपको क्या बनाना बच्चों, आपको बनाना है एसिटाल्डिहाइड।
क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड बनाना है। ये CH3CHO बनाना है आप लोगों को। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो पहला स्टेप क्या है, CH3COOH है, इसको आप लोग रिएक्शन करवा दो SOCl2 के साथ में। जब आप लोग इसको बच्चों SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCl के अंदर। अच्छा बच्चों बनाना क्या है मुझे, CH3CHO बनाना है, मतलब बच्चों यहां से Cl हटा देना मुझे और यहां क्या लगा देना, H लगा देना यहां पर। समझा रही बात। तो इसके लिए मैंने बच्चों एक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ही एक नेमिंग रिएक्शन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। होती कैसी रिएक्शन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, H2 डाल देंगे और साथ में क्या कर देंगे, PDBaSO4 डाल देते हैं। ये कंडीशन होती है किसकी बच्चों, ये कंडीशन होती है रोजनमंड रिडक्शन की। तो देखो बच्चों नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उनको रिवाइज करके जाना ही जाना बच्चों। आधे से ज्यादा कन्वर्जन वही है, नेमिंग रिएक्शन से आधे से ज्यादा कन्वर्जन होंगे। अगर हम लोग इसमें रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आप लोगों का एसिटाल्डिहाइड के अंदर बच्चों, और यहां से क्या निकल जाएगा, साथ में HCl निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक रिएक्शन को, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, रोजनमंड रिडक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखनी है, आप लोगों ने पढ़ के जाना है। आधे से ज्यादा कन्वर्जन इसी के थ्रू हो जाएंगे आप लोगों के नेमिंग से ही। बाकी आप लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल सी जो रिएक्शंस है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, चलो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, थर्ड कन्वर्जन जो था एसिटिक एसिड इनटू एसिटाल्डिहाइड। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ कन्वर्जन की। फोर्थ कन्वर्जन है एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। मतलब आप लोगों को क्या बनाना है, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है। तो एसिटिक एसिड का अगर कौन सा कन्वर्जन है बच्चों, ये फोर्थ कन्वर्जन है, जो क्या है, एसिटिक एसिड इनटू फॉर्मिक एसिड। मतलब CH3COOH से आपको बच्चों क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड बनाना है। मतलब ये चीज बनानी बच्चों आप लोगों ने, ठीक है, SCOOH। अच्छा बच्चों देखो IUPAC नोमेनक्लेचर से कभी नहीं पूछता है, वो आपसे कैसे पूछेगा, कॉमन नेम से पूछेगा बच्चों। कैसे पूछेगा, कॉमन नेम से पूछेगा, क्योंकि उसको पता है, एग्जामिनर को पता है कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आता है लेकिन कॉमन नेम नहीं आते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोगों ने कॉमन नेम का जरा ध्यान रख लेना, जैसे एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन कन्वर्जन जो आता है वैसे ही आता है। तो आपने इस चीज का भी जरा ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ क्या करना है, मुझे इस एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, मुझे फॉर्मिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड बनाना है। क्या करूंगा मैं, इसको CH3 और यहां पर क्या है, CH3COH है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दूंगा। अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, SCOH के अंदर, क्योंकि मुझे ये कार्बन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर NaOH के साथ में जब मैंने इसको रिएक्शन करवाई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO Na+ के अंदर। अब क्या होगा, दोबारा से मैं इसमें NaOH डालूंगा और यहां पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या होती है बच्चों, हीट किया होता है इसको। तो क्या हो जाता है, ये जो आप लोगों को यहां पर ये जो कंडीशन दिख रही है बच्चों, ये किसकी है, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है। तो आपने क्या करना होता है, इसको हटा देना होता है। मतलब समझ लो, अगर आप लोगों ने ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से याद करना हो तो ऐसे समझ लो कि यहां से आप लोगों ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है और यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में बच्चों यहां से निकलेगा Na2CO3 निकलता है यहां से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें बच्चों आप लोग क्या करोगे, Cl2 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बच्चों, Cl2 ऐड कर दो इसमें, और क्या कर दो, लाइट की प्रेजेंस में करनी है आप लोगों ने रिएक्शन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, CH3Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्लोरोमीथेन को आप लोग क्या करोगे, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कर देना। किसके साथ में रिएक्शन करना बच्चों, एक्वस KOH के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करनी है आप लोगों ने बच्चों, एक्वस KOH के साथ में। अगर एक्वस KOH होता है ना तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH के अंदर, मिथेनॉल बन गया। अब बच्चों क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, K2Cr2O7 और यहां H पॉजिटिव डाल दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आप लोगों का SCHO के अंदर। HCHO के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन, यहां पर लिख देता हूं बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का बच्चों। करना क्या ऑक्सीडेशन के लिए बच्चों, K2Cr2O7 ही डालना है H पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, फोर्थ कन्वर्जन, जिसमें आप लोगों ने किसको कन्वर्ट करना था, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना था फॉर्मिक एसिड के अंदर बच्चों। चलो अब हम लोग अगले कन्वर्जन की बात कर लें। जो फिफ्थ कन्वर्जन है आप लोगों का, वो क्या है, एसिटिक एसिड से आपको क्या बनाना बच्चों, इथाइल अमाइन बनाना है एसिटिक एसिड से।
COOH, ये कौन सा कन्वर्जन है बच्चों आप लोगों का? फिफ्थ कन्वर्जन है। CH3COH से क्या बनाना है? इथाइल अमाइन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? इथाइल अमाइन बनाना है। ये CH3CH2NH2, ये चीज बनानी है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों हम लोग इसको? तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कैसे करेंगे हम लोग? CH3COOH है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसमें, इसको रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ में? SOCl2 के साथ में। SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? CH3COCl के अंदर। दोबारा से आप लोग इसको रिएक्शन करवा दो किसके साथ में बच्चों? NH3 के साथ में। जब NH3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो NH3 में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, वो क्या करेगा? इस कार्बन को अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा और यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहां से जो आप लोगों का ये NH3 अटैक करेगा ना बच्चों, उसके बाद यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये H और ये जो Cl है ये दोनों मिलके HCl बनाएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों वो होगा CH3CONH2 और साथ में क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। अब बच्चों ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कौन सा? CH3CONH2 एस्टामाइड। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो? इसको रिएक्शन करवा दो किसके साथ में आप लोग बच्चों? रिएक्शन अगर रिएक्शन करवाएंगे तब तो नहीं बनने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी रिडक्शन कर देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं। ये क्या करता है? रिडक्शन करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? रिडक्शन करता है और ये इसको कन्वर्ट कर देगा CH3CH2NH2 के अंदर। तो इस तरह से जो फिफ्थ कन्वर्जन होगा उसको हम लोग करेंगे। कौन सा था वो? एसिटिक एसिड इनटू इथाइल अमाइन बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ कन्वर्जन की, जो है एसिटिक एसिड इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सिक्स्थ कन्वर्जन क्या है बच्चों? आप लोगों को एसिटिक एसिड से क्या बनाना है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। मतलब बच्चों आप लोगों को CCH3, यहां पर CH3 होगा और यहां पर CH3 होगा और यहां क्या होगा? OH। ये चीज बनानी है बच्चों आप लोगों को। किससे बनानी है? एसिटिक एसिड से बनानी है। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। देखो बच्चों ये वाली रिएक्शन तो अभी हम लोग करके आए पीछे, SOCl2 है। तो जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या निकलेगी बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। देखो क्या करना, सल्फर और यहां पर एक ऑक्सीजन और यहां पर एक ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देना। यहां H है, यहां से एक Cl निकलेगा तो क्या निकाल देना? HCl निकाल देना। और बाकी जो बचेगा बच्चों वो बचेगा आप लोगों का CH3COCl बचेगा। तो वो लिख रहे हैं हम लोग CH3COCl निकलेगा और साथ में बच्चों HCl निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा बच्चों? SO2 निकलेगा यहां से। तो जैसे ये रिएक्शन होगी अब हम लोग क्या करेंगे? इसको रिएक्शन करवाएंगे CH3 ट्वाइस और यहां से क्या होगा? कैडमियम के साथ में। अच्छा बच्चों यहां से क्या होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और CH3 के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां से एक CH3 आएगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैं ऐसे करके बना रहा हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। CH3 है, यहां से CH3 के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये इसको अप्रोच करेगा, यहां से ये CH3 इधर आएगा और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा और ये Cl बाहर हो जाएगा और कौन चिपक जाएगा उसकी जगह पे? CH3 आके चिपक जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? यहां से बन जाएगा आप लोगों का CH3 और यहां क्या हो जाएगा? CO, यहां क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का? CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है? यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्या करवा देनी है? रिएक्शन करवा देनी है। किसके साथ में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा देनी है। यहां पर मैंने CH3 और यहां पर MgBr। ठीक है बच्चों, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बच्चों? आपको पता ही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CO नेगेटिव MgBr और यहां क्या होगा बच्चों आप लोगों का? CH3 होगा और यहां भी क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या कर दो? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो H3O पॉजिटिव डाल के, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और यहां क्या लग जाएगा? OH और यहां भी क्या लग जाएगा? CH3 और यहां क्या लग जाएगा? CH3। अब कई बच्चे सोचेंगे कि साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो वो बनेगा MgOH और यहां से क्या आएगा? Br आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? एसिटिक एसिड से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएंगे। तो ये था बच्चों आप लोगों का छठा कन्वर्जन। क्या था? एसिटिक एसिड इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बच्चों। आगे बात करें अगले कन्वर्जन की, तो अगला कन्वर्जन है बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन। आपको बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मतलब कौन सा कन्वर्जन है बच्चों? ये सेवंथ कन्वर्जन है। बनाना क्या है? बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है। बेंजीन से बनाएंगे बच्चों आप लोग क्या? बेंजोफिनोन। ये चीज बनानी है आप लोगों को। यहां पर ये बेंजीन है और बीच में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O होगा और यहां पर क्या होता है? ऐसे करके बेंजीन रिंग लगी होती है। ठीक है बच्चों, अब ये चीज बनानी है बेंजीन से, तो हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन को
रिएक्शन करवाएंगे फोस्जीन के साथ में। फोस्जीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, COCl, और यहां भी क्या होगा, Cl होगा बच्चों। अब यहां पर एक और बेंजीन ले लेंगे आप लोग, और बच्चों जब आप लोग इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, बेंजोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोफिनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये लगी कहानी पता। अब कैसे करना देखो, एक इसका बता देता हूं कि कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, थोड़ा सा रिएक्शन बता देता हूं बच्चों आप लोगों को मैं। अब देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये COCl मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब ये जो बेंजीन रिंग के पास में क्या होती है, पाई डेंसिटी होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इधर से ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगी पाई डेंसिटी, और दोबारा से वापस आएगी और इस Cl को बाहर निकाल देगी। तो कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों आप लोगों को। ये थोड़ा सा रिएक्शन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर नहीं बच्चों, थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूं मैं इस साइड पे, और यहां पर चिपक जाएगा बच्चों COCl चिपक जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों, रीएरोमेटाइजेशन होता है। यहां से क्या होगा, जो Cl होगा वो आएगा और इस H को अपने साथ लेके चला जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, 7th कन्वर्जन, जो था बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन बच्चों। अगले कन्वर्जन की बात करते हैं बच्चों। अगला कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। आपको बच्चों क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। मतलब ये कौन सा कन्वर्जन है आप लोगों का, 8th कन्वर्जन है। क्या करना है, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। बेंजोइक एसिड इस तरह का होता है, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं बच्चों। ये जो है ये बेंजोइक एसिड है, इसको कन्वर्ट करना बच्चों आप लोगों ने बेंजीन के अंदर। अरे बच्चों आप लोगों को पता ही है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है मुझे, आपको पता है, इतनी रिएक्शंस पढ़ ली, अब भी पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे करनी है। अच्छा, कन्वर्जन करने से पहले बच्चों जरा एक चीज का ध्यान रखना, जो आप कन्वर्जन करोगे ना, तो पहले जो चीज दी है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका भी स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर देखो कि क्या चीज मुझे चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। तो जो रिएक्शन आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है उन्हीं को इन कन्वर्जन में इंप्लीमेंट करो, अपने आप रिएक्शंस होती हैं। कन्वर्जन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, जो आपने रिएक्शंस पढ़ी होती हैं वही कन्वर्जन होती है। ऐसा नहीं है कि बुक में कुछ और लिखा है, अगर आपने कहीं रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, दिखी हैं आप लोगों को, तो आपने जरूर रिएक्शन करनी है, वैसे आपने वहां पर लिखना है वैसे करके। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग कर लेते हैं, बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये आपके पास में क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये क्या बच्चों आप लोग के पास में बेंजोइक एसिड है। डीकार्बोक्सिलेशन की जो कंडीशंस है वो मुझे पता है, NaOH होता है, और साथ में यहां पर क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये आ रहा है बच्चों कि भाई यहां पर क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ये हटाना मुझे, और ये H इधर चिपकाना है। तो इसका मतलब क्या होगी आप लोगों की, कौन सी रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब बच्चों को किसकी चिंता होती है, साइड प्रोडक्ट की। अरे साइड प्रोडक्ट की चिंता है तो हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन में क्या निकालना आप लोगों ने, Na2CO3 निकालना। समझ में आ गई बच्चों बात। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, 8th कन्वर्जन। अब बात करते हैं 9th कन्वर्जन की। किसकी बात करते हैं बच्चों हम लोग, 9th कन्वर्जन की। तो 9th कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, ये 9th कन्वर्जन है बच्चों। बेंजोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, यहां पर मेरे पास में है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से बनाना है इथाइल बेंजोएट बनाना है। क्या बात है, क्या बनाना है, इथाइल बेंजोएट बनाना है। अरे अच्छी बात है, इथाइल बेंजोएट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहां पर C डबल बॉन्ड O होगा, और यहां क्या होगा, OC2H5 होगा। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O तो रहेगा लेकिन OH निकल जाएगा, और उसकी जगह पे क्या चिपक जाएगा, OC2H5 चिपक जाएगा। जब आप लोग कहां 10th में पढ़ते थे, तो 10th में एक रिएक्शंस आया करती थी 4थे चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एस्टेरिफिकेशन। मुझे वैसी रिएक्शन दिख रही है, मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास में बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड को मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। कुछ 10th में ऐसे ही पढ़ा था मैंने, कौन सी, एस्टेरिफिकेशन। यहां पर क्या है मेरे पास में, OH है, और यहां क्या है, C2H5 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म भी समझा ही देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए और भी अच्छे से। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों OH। अब क्या होगा, इसके पास में लोन पेयर है, इधर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। देखो जब ये अटैक करेगा तो यहां से किसका एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। और इसको बच्चों हम लोग एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो एक तरह की ये क्या है बच्चों, एस्टेरिफिकेशन ही तो है, कोई नई चीज नहीं है।
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर बच्चों, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और यहां क्या आ गया OC2H5 आ गया और यहां से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नाइन्थ कन्वर्जन को करेंगे, जो है आप लोगों का बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, इथाइल बेंजोएट, बेंजोएट बनाना है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगले कन्वर्जन की। तो अगला कन्वर्जन है आप लोगों का, कौन सा कन्वर्जन है बच्चों आप लोगों का, टेंथ है आप लोगों का बेंजोइक एसिड इंटू बेंजाल्डिहाइड। कौन सा बच्चों, बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है आप लोगों को बच्चों, टेंथ कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड इंटू बेंजाल्डिहाइड। फिर से बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, बनाना क्या बच्चों, बेंजाल्डिहाइड बनाना है। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है, बेंजाल्डिहाइड बनाना है, ये चीज बनानी है मुझे, बेंजाल्डिहाइड। अच्छा बच्चों, एक जब हम लोग ये कन्वर्जन कर रहे हैं तो एक बात समझ में आ रही है, आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत कम आ रहा है, ज्यादातर क्या आ रहे हैं, कॉमन नेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन में, हम लोगों को ये स्ट्रक्चर नहीं आते, इसीलिए हम लोग को कन्वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों का क्या है, बेंजोइक एसिड है, इसका बनाना क्या आप लोगों ने, बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये बेंजोइक एसिड मेरे पास में है, COOH है, इसको मैं रिएक्शन करवा दूंगा SOCl2 के साथ में। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे हैं कि यहां पर भी SOCl2, देखो बच्चों रिएक्शन सेम रहती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, यहां पर मैं ROH करके लिख दूं या RCOOH करके लिख दूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो आप लोगों का सब्स्टिट्यूएंट है वही चेंज हो रहा है। एक जगह पे अल्काइल लगा रहा हूं मैं और एक जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, बेंजीन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, जो बेंजीन रिंग पे रिएक्शंस होती हैं वो बात अलग होती है, लेकिन बाकी चीजें तो सेम ही है। तो मैंने क्या किया, इसमें SOCl2 डाल दिया बच्चों, क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया मैंने इसके अंदर। और जब हम लोग SOCl2 इसके अंदर डाल देंगे तो बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों का कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो जाएगा, Cl। अभी पीछे करके आए हम लोग बच्चों ये वाला कन्वर्जन, यहां तक आगे क्या करेंगे बच्चों, मुझे बनाना क्या, बेंजाल्डिहाइड। मैंने बनाया क्या था पीछे भी, RCHO बनाया होगा मैंने रोजनमंड रिडक्शन करके, तो मैं वही करने वाला हूं। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, PDBASO4 होगा, ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, इसकी रिडक्शन कर देंगे। तो जब हम लोग इसकी रिडक्शन करेंगे बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजाल्डिहाइड के अंदर बच्चों कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए नेमिंग रिएक्शंस क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान रखो इस चीज का। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन बच्चे ऐसे ही डरे होते हैं, कन्वर्जन कुछ भी नहीं होता, वही है जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ के आए हुए हैं, वही यूज करो, आपकी रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों 11th कन्वर्जन की, जो है बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो कौन सा कन्वर्जन है बच्चों, 11th कन्वर्जन है जो है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O Cl, और इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है बेंजाल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे, तो पहले मेरे पास में जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो है बेंजोइल क्लोराइड, COCl है। अगर मैं इसकी रोजनमंड रिडक्शन कर दूं ना बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड के अंदर। तो इस तरह से हम लोग 11th कन्वर्जन को करेंगे, जो कि है बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजाल्डिहाइड में। बात करते हैं बच्चों 12th कन्वर्जन की, जो है बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सी है बच्चों आप लोगों का ये कन्वर्जन है 12th। कौन सा कन्वर्जन है, 12th। तो जो है आप लोगों का बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं, और इससे बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, एसीटोफिनोन बनाना है। मतलब आपको बनाना बच्चों CO, यहां पर क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सीधे ही इसकी बच्चों क्या कर दो, फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन कर दो, CH3CO, और यहां क्या होगा बच्चों, Cl होगा, और यहां एरो के ऊपर क्या होता है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। जब ये इसके साथ में रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोफिनोन के अंदर बच्चों। तो इस तरह से ये जो आप लोगों का 13 नहीं 12th कन्वर्जन है वो होगा, जो था बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन बच्चों। अब बात करें अगले कन्वर्जन की, तो अगला कन्वर्जन है आप लोगों का बेंजाल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन। मतलब आपको बच्चों कौन सा कन्वर्जन है, ये 13 कन्वर्जन है, जो है बेंजाल्डिहाइड से क्या बनाना है। ये मेरे पास में क्या है बच्चों, बेंजाल्डिहाइड है, क्या है ये, बेंजाल्डिहाइड है। और इस बेंजाल्डिहाइड से क्या बनाना है आप लोगों को बच्चों, इससे बनाना है बेंजोफिनोन। क्या बनाना है, बेंजोफिनोन बनाना है, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी पीछे बना के आए हुए हैं, क्या बनाना है आप लोगों को, बेंजोफिनोन बनाना है।
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लगेगी फिर से बच्चों C6H, बोल सकता हूँ C6H5 लगेगा बच्चों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इस CHO की ऑक्सीडेशन कर देंगे। CHO की ऑक्सीडेशन जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, हम लोग KMnO4 डालते हैं। और जब हम लोग KMnO4 डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस COH की जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे बच्चों, COH, तो आपको पता ही है कि यहां पर क्या क्या कंडीशन होती है, यहाँ NaOH होता है। अब वो मैं पूरा स्टेप नहीं दिखाने वाला, सीधा मैं रिएक्शन को करने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में क्या हो जाएगा, यहां से बेंजीन जो है बच्चों क्या हो जाएगी, यहां से जनरेट हो जाएगी। जैसे बेंजीन जनरेट होगी तो पिछले वाली रिएक्शन कर सकते हैं आप लोग, कौन सी बच्चों, फोस्जीन वाली, जो हम लोगों ने फोस्जीन के साथ में रिएक्शन की थी। तो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ क्या है Cl है, फिर से वही कहानी होगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, बेंजोफिनोन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन, बेंजाल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 13 जो आप लोगों का कन्वर्जन है उसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग आगे की बात करते हैं अगले कन्वर्जन की। तो अगला कन्वर्जन है आप लोगों का 14 कन्वर्जन है, जो है इथेनॉल इनटू मिथेनॉल। मतलब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इथेनॉल से क्या बनाना है, मिथेनॉल बनाना है। तो ये कौन सा कन्वर्जन आप लोगों का 14 है, इथेनॉल से क्या बनाना है, ये आपके पास में इथेनॉल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बनाना है आप लोगों को बच्चों, मिथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, मिथेनॉल बनाना है। CH3 मतलब मिथेनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है आप लोगों का, मिथेनॉल है तो वो हो जाएगा HCHO, HCHO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। मतलब ये तो मुझे यहां से निकालना ही पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे CH3COH, और अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन कर दे K2Cr2O7, और यहाँ क्या कर दे हम लोग, इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर H पॉजिटिव होता है, तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, CH3COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से वही कहानी डीकार्बोक्सिलेशन का, जो डीकार्बोक्सिलेशन वाली कहानी थी वही गाएंगे हम लोग। यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पर क्या नेगेटिव Na, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फिर से NaOH डाल देंगे, एरो के ऊपर के फिर से क्या लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या होगा, हीट किया होगा तो बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 के अंदर बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये CH4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा दो, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, CH3Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वही करूंगा मैं, क्या एक्वस KOH डाल दूंगा इसके अंदर, क्या डाल दूंगा, एक्वस KOH डाल दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH3OH के अंदर हो जाएगा। क्या करना है लास्ट में आपको पता ही है, फिर से K2Cr2O7 और H पॉजिटिव डाल दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो 14 कन्वर्जन है उसको हम लोग करेंगे, जो क्या है, इथेनॉल इनटू मिथेनॉल बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों 15 कन्वर्जन की, जो है इथेनॉल इनटू प्रोपेनॉल। अगर हम लोग बच्चों बात करें 15 कन्वर्जन की, जो है इथेनॉल इनटू प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3CH2OH, और इससे हम लोग को क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है, CH3CH2, और यहाँ क्या होगा, CHO है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, CH3CH2OH, और एरो के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, P, आयोडीनेशन कर दी। तो यहां पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो OH है इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, आयोडाइड लग जाएगा। ठीक है, यहां पर आयोडाइड लगा दिया। अच्छा बच्चों, जरूरी नहीं है कि इस OH को हटाने के लिए जो मैंने रिएक्शन की है वही करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने कोई और रिएक्शन दी हो जिसमें OH को हटा के आयोडाइड लग रहा हो जिस रिएक्शन के अंदर, तो वो वाली रिएक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो आपका आयोडो इथेन बना इसको रिएक्शन करवा देंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ में, और यहां से क्या हो जाता है, Ki बाहर हो जाता है, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2, और यहां पर क्या होगा, साइनाइड लग जाएगा। अब क्या डालेंगे इसके अंदर बच्चों, हम लोग डालते हैं डाइबल। ठीक है, और यहां पर -78 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, पहला स्टेप ये होता है, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं इसके अंदर, और जब वाटर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, ये CN जो है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, CHO के अंदर, तो ये बन जाएगा CH3CH2, और ये कन्वर्ट हो गया CHO के अंदर। तो ये बन गया आप लोगों का क्या बच्चों, प्रोपेनॉल बच्चों, क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, याद रखना जब भी साइनाइड होगा और अगर उसके ऊपर डाइबल H लिखा होगा, क्या लिखा होगा, डाइबल H लिखा होगा, तो समझ जाना कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, 15 कन्वर्जन
कौन सा कन्वर्जन था बच्चों ये? आप लोगों का 15 कन्वर्जन। अब बात करते हैं 16 कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड इंटू यूरोट्रोपाइन। 16 कन्वर्जन है आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO और इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने CH2 6N4 के अंदर कन्वर्ट करना बच्चों। ये यूरोट्रोपाइन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, HCHO ले लेते हैं बच्चों और इसको हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं? अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर ये 4 होते हैं और ये कितने होते हैं? 6 मॉलिक्यूल होते हैं। जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर? CH2 6N4 के अंदर। साथ में क्या निकलेगा बच्चों? वाटर निकलता है। तो ये था कन्वर्जन कौन सा बच्चों? आप लोगों का 16 कन्वर्जन, जो था फॉर्मेल्डिहाइड इनटू यूरोट्रोपाइन। अब बात करते हैं बच्चों अगले कन्वर्जन की, जो है आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड। और ये कितना है बच्चों? आप लोगों का 17 है। कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड इनटू एसिटाल्डिहाइड। तो ये बच्चों आप लोगों का क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है और इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। तो ये जो है बच्चों, ये है एसिटाल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मतलब एक कार्बन अपनी तरफ से लेके आना है। फिर से वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे। SCOH है, फिर से वही CH3MgBr और यहां पर एरो के ऊपर क्या होगा बच्चों? ड्राई ईथर हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई ईथर ऐड करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCO नेगेटिव MgBr और यहां पर क्या होगा बच्चों? H तो लगा रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। आगे बच्चों क्या कर दो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर। अब बच्चों क्या कर सकते हो आप लोग? या तो ऑक्सीडेशन कर दो, या आप लोगों ने डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा है कॉपर की प्रेजेंस में। तो कॉपर है और यहाँ पर क्या है? 300 केल्विन टेम्परेचर रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है। कैसे करना बच्चों आप लोगों ने? ये H पकड़ना और ये वाला H पकड़ना, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर देना। तो देखो कार्बन के बॉन्ड क्या हो गए? जब ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो 3 ही बॉन्ड बने। कार्बन कभी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, कितने बनाता है? 4। तो आप क्या करोगे? कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा देंगे H और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का? CH3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कंडेंस करके लिखूं तो ये इस तरह का दिखेगा बच्चों आप लोगों को। ये जो है इस तरह से दिखेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चों किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड में। तो इस तरह से हम लोग 17 जो आप लोगों का क्या है कन्वर्जन है, उसको हम लोग करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों अगले कन्वर्जन की, जो है फॉर्मेल्डिहाइड इनटू मिथेनॉल। तो 18 कन्वर्जन है आप लोगों का बच्चों। क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड इनटू मिथेनॉल। तो ये मेरे पास में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं और इसको कन्वर्ट करना है मिथेनॉल के अंदर, CH3OH के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी रिडक्शन कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे हम लोग? इसमें से इसकी रिडक्शन कर देंगे। तो रिडक्शन कैसे करेंगे हम लोग? देखो OH तो हम लोग को चाहिए, तो ऑक्सीजन को तो बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन कर देंगे इसकी। प्लेडियम या प्लेटिनम, कुछ भी हो सकता है, निकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? CH3OH। और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो गया। तो ये सारे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा कन्वर्जन? 18 कन्वर्जन, जो था फॉर्मेल्डिहाइड इनटू मिथेनॉल। अब बात करते हैं बच्चों 19th कन्वर्जन की, जो है टोल्यून इनटू बेंजाल्डिहाइड। मतलब 19 कन्वर्जन में क्या करना है आपको? टोल्यून से बनानी क्या? बेंजाल्डिहाइड बच्चों। तो ये है आप लोगों की टोल्यून और इससे क्या बनाना बच्चों आप लोगों को? बेंजाल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो बच्चों आप लोगों ने इटार्ड रिएक्शन पढ़ी होगी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इटार्ड रिएक्शन पढ़ी होगी। वो भी अनदर, फिर से क्या है? ये नेमिंग रिएक्शन है। क्या करेंगे हम लोग? ये मेरे पास में टोल्यून है, टोल्यून को हम लोग क्या करेंगे? CrO2 Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? CS2 की प्रेजेंस में। और साथ में क्या कर देंगे? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसके अंदर? बेंजाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिर से दोबारा से क्या आ गई बच्चों? ये नेमिंग रिएक्शन आ गई। कौन सी है बच्चों? ये इटार्ड रिएक्शन बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? 19th कन्वर्जन को करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों जो आप लोगों का 20 जो कन्वर्जन है, वो क्या आप लोगों का? प्रोपेनॉल इनटू ब्यूटेनॉल। तो ये मेरे पास में क्या है? 20 जो आप लोगों का कन्वर्जन है वो है प्रोपेनॉल इनटू ब्यूटेनॉल। तो प्रोपेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CHO। इससे क्या बनाना बच्चों? ब्यूटेनॉन बनाना है। CH3 CH2 और यहाँ क्या होगा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होगा? CH3 होगा। ये चीज बनानी है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे CH3
और यहाँ क्या होता है MgBr होता है बच्चों, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये इधर अटैक करेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा O और यहाँ क्या लग जाएगा MgBr लग जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? ये आयनिक इंटरेक्शन होती है, जरा ध्यान रखना, बॉन्ड नहीं बनता यहाँ पर क्या लग जाएगा H और यहाँ क्या लग जाएगा CH3 लग जाएगा बच्चों। आगे क्या करेंगे आप लोग, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वही कहानी, CH3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और ये यहाँ पर लग जाएगा OH और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों CH3 और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ OH की जगह पे डबल बॉन्ड O लेके आना है, तो सीधी सी बात है क्या कर दो आप लोग ऑक्सीडेशन कर दो, K2Cr2O7, यहाँ पर लिखता हूँ O7 और साथ में यहाँ पर क्या होगा H पॉजिटिव होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, ब्यूटेनोन के अंदर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों CH3 लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रोपेनल से तैयार करेंगे क्या ब्यूटेनोन बच्चों, क्या करेंगे ब्यूटेनोन करेंगे। अब बात करते हैं अगले कन्वर्जन की, जो है प्रोपेनल इनटू प्रोपेनोइक एसिड। जो आप लोगों का 21 कन्वर्जन है वो है प्रोपेनल, CH3 CH2 और ये क्या बन गया CHO। इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है बच्चों आप लोगों को, मतलब CH3 CH2 और यहां क्या हो जाएगा COOH बनाना। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों आप लोगों ने, सीधे इसकी क्या कर देनी है आप लोगों ने, फर्दर ऑक्सीडेशन कर देनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, CH3 CH2 और यहां क्या है CHO है, क्या कर दो इसके अंदर KMnO4 डाल दो। ठीक है बच्चों, क्या डाल दो KMnO4 डाल दो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और यहां क्या लग जाएगा COOH लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेनल से बना सकते हैं क्या बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। अब बात करते हैं 22 जो आप लोगों का कन्वर्जन है वो है मेथेनल इनटू इथेनॉल, उसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें 22 कन्वर्जन की जो है मेथेनल इनटू इथेनॉल, तो मिथेनल की अगर आप लोग बात करते हो, ये आप लोगों का 22 कन्वर्जन मिथेनल। तो मिथेनल जो होता है वो किस तरह से होता है HCHO, इसको हम लोग मिथेनल बोलते हैं। और इससे बनाना क्या है, इथेनॉल बनाना है, CH3 और यहां क्या होगा CH2 और OH, ये चीज बनानी है। तो सीधी सी बात है, अभी तक हम लोगों ने जो भी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में करवाई, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो हम लोग वही कहानी करेंगे। ये आपके पास में आ गया क्या मिथेनल, इस मिथेनल को रिएक्शन करवा दूंगा मैं किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव, और आपको पता ही है यहाँ पर क्या होता है, एरो के ऊपर ड्राई ईथर होता है। तो क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा HCO नेगेटिव MgBr इसके साथ में आके चिपक जाएगा, आयनिक इंटरेक्शन करके पॉजिटिव होता है इसके ऊपर, यहाँ पर बच्चों फिर से H लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो क्या बन गया बच्चों, ये आगे क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, कौन सा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया बच्चों क्या CH3 CH2OH। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो कन्वर्जन है मिथेनल इनटू इथेनॉल उसको हम लोग करेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को 22 जो आप लोगों का कन्वर्जन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों आगे इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, ये तो भी आसान है बच्चों। तो जो आप लोगों का 23 कन्वर्जन है वो क्या है आप लोगों का, 23 कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें तो इथेनॉल CH3 CH2OH, और इससे बच्चों आप लोगों को बनाना है इथेनोइक एसिड। फिर से वही कहानी, क्या करना बच्चों आप लोगों ने, KMnO4 डाल देना इसके अंदर। चलो पहले ये बता दूं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, कन्वर्जन आगे करता हूं बच्चों मैंने, है ना। तो अभी मैं बता देता हूं कि बनाना क्या है आप लोगों को, यहां से आप लोगों को बनाना है इथेनोइक एसिड। तो CH3 COOH ये चीज बनानी है, यहाँ पर COOH है। ठीक है, ये चीज बनानी है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, CH3 CH2OH और सीधे बच्चों क्या डाल दो, KMnO4 डाल दो। ठीक है, कंसंट्रेटेड डाल दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव। तो मतलब कन्वर्टर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर H पॉजिटिव है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करिए, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH के अंदर। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेनोइक एसिड के अंदर बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों ये कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और जिस टॉपिक पे आपको बच्चों अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करना। इसके बाद हो सके तो हम लोग एसिड बेस की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।